देश प्रेमियों, आज 14 अगस्त 2025 है। अब सारे देश में चुनाव के विरोध में चुनाव जो प्रक्रिया है उसमें जो सिस्टम में धांधली हो रही है, जो गड़बड़ियां हैं, उसके विरोध में सारे देश में शोर मचने लगा है और हर जगह से आवाज़ उठने लगी है। यही बात मैं जब 2022 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था उस समय मैंने कहा था कि देश की जितनी भी सारी पार्टियां हैं वो सामने आकर एक संगठन बनाकर सभी पार्टियां चुनाव आयोग के विरोध में खड़े होकर चुनाव आयोग से चुनाव की गड़बड़ियों को समझाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, जो ईवीएम प्रक्रिया में जो खोट है उसको हटाकर बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने की जो व्यवस्था थी उसको लागू किया जाए। इस तरह की विचार रखकर सभी पार्टियों को आगे आना चाहिए और धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध दर्ज कराना चाहिए। ये सारी बातें मैंने 22 के चुनाव में कहा था, लेकिन देश की कोई भी पार्टियां सुध नहीं ली। जब आज हम लमसम 10 साल पीछे चले गए हैं तब लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। यही हश्र होता है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या उसके पहले तैयारी करना चाहिए, पहले व्यवस्था करना चाहिए, वो लोगों द्वारा नहीं किया जाता। जब पानी सर से बहने लगता है तब लोगों को सुध आती है। यही समाज में भी समय समय पर देखने को मिलता है कि जब लोगों के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार होने लगता है तब वो लोग उठ खड़े होने की बात करते हैं। जब दूसरों के ऊपर होती है तो उसको हल्का समझकर ध्यान नहीं देते हैं। बड़ी खुशी है मुझे कि लोग अब कम से कम अब तो जाग रहे हैं और असलियत जान रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग देश के अंदर अपना गुल खिला रहा था। ये कहने में बड़ी सरल और सीधी बात होती है कि ये प्रदेश में फला पार्टी जीत गई तो धांधली नहीं हुई और फला देश में ये पार्टी जीत गई तो धांधली हो रही है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, चोर जब चोरी करने आता है तो कमज़ोर घर जहाँ पे सरलता से चोरी कर सकता है उस घर में वो डकैती डालता है, उस घर में चोरी करता है। तो वही हश्र यहाँ होता है। चुनाव आयोग को जब ये मालूम हो जाता है कि यहाँ से सरलता से धांधली हो सकती है, उस विधानसभा में, उस ज़िले में, उस प्रदेश में वो अपने लाव लश्कर के साथ अपना गुल खिलाया। और ये हमेशा हमें कैसे मालूम पड़ा? हमें जनता के माध्यम से मालूम होता रहता है। जब हम भ्रमण में जाते थे, गांव-गांव सफ़र करते थे, वीडियो बनाकर लोगों की बातें लोगों तक पहुंचाते थे और अपनी पार्टी की विचारधारा और एजेंडे को बताते थे कि आप एजेंडा जो है आप देखिए किसका बेहतरीन है, वो किसका आपके जीवन के लिए भला करने वाला है और किसका कितना खोट है और कौन लोग ईमानदारी से ये काम कर सकते हैं और कौन लोग केवल सिर्फ रहता है और बाद में धोखा देते हैं और झूठ परोसकर वोट लेना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों पर विचार मंथन करते हुए आप आगे बढ़िए। तो लोगों के उस समय समझ में नहीं आया था और लोग में जब
जनता के बीच जाता था तो जनता खुद कहती थी आप चाहे जितना प्रयास करो। मैं आम आदमी पार्टी का प्रचार करता था तो जनता खुलेआम कहा करती थी कि आप चाहे जितना प्रचार करो, वोट वहीं जाएगा जो सत्ता में बैठे लोग हैं, और ईवीएम के द्वारा हम वोट कहीं भी डालते हैं और वोट किधर भी जाता है। तो हम लोग उनसे यही सांत्वना करते थे कि हमारा प्रयास रहेगा, ऐसा नहीं होगा, और हम इसके विरोध में बातें भी करते हैं और ये हम देश के श्रेष्ठ शिखर तक पहुंचाएंगे बातें। और चुनाव आयोग के लिए हमने कई बार सजेशन भी दिया है, उनसे गुहार भी लगाई है, गिले शिकवे भी दर्ज कराए हैं, लेकिन एक आम आदमी की बातें न चुनाव आयोग सुना, न ही देश की कोई पार्टियां उसको गहराई से चिंतन करके लिया। जब सामने ऐसी परिस्थितियां आई कि इतना बेहतरीन चुनाव हमने लड़ा और इतने बेहतरीन ढंग से लोग हमको सपोर्ट किया, इसके बावजूद भी हम यहाँ पर हार गए, तब उन्हें ऐसा लगा कि इस पर गहन चिंतन करके जांच की जाए। अब जब धीरे धीरे जब जांचें हुई तो दूध का दूध पानी का पानी सामने दिखने लगा, तब मालूम हुआ चुनाव आयोग आज तक किस तरह से धांधली करके पैसे के बल पर लोगों को जिताता रहा और ऐसे अपराधियों और बेईमानों को आगे लाता रहा जो शायद जनता का माइंडेड नहीं था, न जनता की विचारधारा थी, न जनता इस चीज़ों को स्वीकार करती थी, फिर भी उसको उनके विचारों को लूटा गया और गलत तरीके से लोगों को जिताया गया। और वो लोग जीते शायद जिनको बहुत कम वोट पाकर लंबे नंबरों से हार जाना चाहिए था, वो भारी बहुमत से जीते। ये आज जो लोग जाग रहे हैं उसका उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।